दर्पण के सामने आग लग जाए, कहीं अग्नि हो और दर्पण हो, तो दर्पण अग्नि को प्रतिबिंबित तो करेगा, लेकिन दर्पण में आंच नहीं होगी। और कहीं पानी हो तो पानी को भी प्रतिबिंबित करेगा, लेकिन भीगेगा नहीं। सुख दुख दोनों वसत है, ज्ञानी के घट माहि, गिरिसर दिसे मुकुर में, भार भींज वो नाही। ज्ञानी के जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं। सुख दुख दोनों दिशत है, बसत है, ज्ञानी के घट माई। दोनों चीजें, सुख और दुख दोनों। गिरिसर दिसे मुकुर में, दर्पण में पर्वत का भी प्रतिबिंब पड़ता है और सरोवर का भी प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण पर्वत को भी प्रतिबिंबित करता है, सरोवर को भी प्रतिबिंबित करता है, लेकिन पर्वत को प्रतिबिंबित करने से दर्पण कभी भारी नहीं होता और सरोवर के प्रतिबिंब से वह कभी गीला नहीं होता। बस यही है। अप्रभावित रहने की कला विकसित करने की जरूरत है, और ये सब किया जा सकता है। ये किया जा सकता है बशर्ते जीवन और जीवन की व्यवस्था को हम समझ लें। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हमें जीवन और जीवन की व्यवस्था का कोई बोध नहीं। हम सब चीजें अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं, और अपनी तरीके से चलाने के क्रम में अपनी बुद्धि को लगाते हैं। अपने अनुकूल हो जाता है तो अभिमान होता है, और नहीं होता तो आकुलता होती। ये अभिमान और आकुलता दोनों हमारे दुख के कारण है, जबकि सच्चाई यह है कि हम जो चाहते हैं उसमें से कुछ ही होता है, ज्यादातर तो नहीं होता। एक बात अपने मन में बैठा लेना, अगर तुम चाहो कि चीजें मेरी इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे। अगर तुम चाहो कि चीजें मेरे इच्छानुकूल वर्ते तो सदैव दुखी बने रहोगे, और अपनी इच्छा को चीजों के अनुकूल बना लो, हमेशा सुखी बने रहोगे। इच्छा रूप चीजों को बनाना बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इच्छा को चीजों के अनुरूप बनाना बहुत सरल है, क्योंकि इच्छाएं मेरी हो, मेरे हाथ में। हमें उसे जगाना चाहिए, और ये तत्व ज्ञान के बल पर बहुत सहजता से घटित किया जा सकता है। यदि हमें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान हो, हम तत्व ज्ञान को लेकर के चले, तो जीवन में ये चीजें आराम से हो सकती। हम चीजों को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे। हर वस्तु का अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन होता है, और जो भी परिणमन और परिवर्तन है, जिसे हम इष्ट और अनिष्ट मानते हैं, वह केवल संयोग और वियोग के रूप में मानते हैं। अनुकूल हो जाए तो इष्ट मान लेते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो अनिष्ट मान लेते हैं। ये इष्टानिष्ट संयोग वियोग बनते बदलते रहते हैं। संत कहते हैं जो बनता और बदलता है वो तुम्हारा है ही नहीं, जो शाश्वत है वही तुम है, जिसमें न कोई अच्छा है न बुरा है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न लाभ है न हानि है, न मान है न अपमान है। तो क्या आकुल व्याकुल होना। तटस्थ बनो, उसके लिए एक भावना भाव, एगो हम सा सदो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मन में ये बात गहरी बिठाल दो कि मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत का मतलब समझते हो?
जो चिरंतन है, स्थायी है, अविनाशी है, स्थिर है, जिसमें कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं, जिसमें कुछ बदलने वाला नहीं, जिसमें कुछ आने जाने वाला नहीं। मेरा स्वभाव ज्ञान और दर्शन रूप है। इसके अलावा जो है वह सब संयोग लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। वो संयोग लक्षण वाला है, मेरे पास है, मेरा नहीं है। और संयोगों पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है। मेरा क्या, किसी का अधिकार नहीं।